राधा राधा। गुरु बिना कोई तर नहीं सकता, गुरु बिना कोई तर नहीं सकता। अरे जप ले तू राधा राधा, जप ले तू राधा। अरे जप ले तू राधा राधा, जप ले तू राधा। जिसने जपा है राधा राधा, जिसने जपा है राधा राधा, उसका ही बेड़ा पार हुआ मेरे भक्तों। उसका ही बेड़ा पार हुआ मेरे भक्तों। रट ले तू राधा राधा, राधा राधा रट ले, रट ले तू राधा राधा, राधा राधा रट ले। अरे रट ले तू राधा राधा, राधा राधा राधा। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। ये तो सत्य है, गुरु बिना कोई नहीं तर सकता। इस जीवन में सिर्फ गुरु ही हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। सही रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ गुरु बताते हैं और कोई नहीं बताता। माँ बाप तो सिर्फ इतना ही बताएंगे, बेटा कमाओ खाओ, ज़िंदगी अच्छी जियो, अच्छे से चलो, अच्छे से करो। लेकिन प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से परमात्मा से मिलने के लिए सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं। गुरु ही हमें जन्म मरण से बचा सकते हैं और इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ तक भगवान भी नहीं है। भगवान सबके अंदर हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि भगवान हमारे अंदर है। जब तक गुरु नहीं चाहेंगे, जब तक गुरु नहीं कहेंगे, जब तक गुरु की बातें नहीं सुनोगे आप लोग, जब तक गुरु की वाणी नहीं समझोगे, गुरु की कथा नहीं सुनो, जो कथा कह रहे हैं कथा नहीं सुनोगे, उनकी प्रश्न उत्तरी नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये जीवन क्या है, किस लिए मिला है। ये जीवन सिर्फ प्रभु के लिए मिला है भक्तों, और किसी चीज़ के लिए नहीं मिला है। हम अपना जीवन सिर्फ गंवा रहे हैं और कुछ नहीं। हमें तो बस इतना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, रहने का छत, खाने के लिए खाना, रहने के पहनने के लिए वस्त्र, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए भक्तों। इस जीवन में सिर्फ प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर जिसने जिसने जान लिया उसका कल्याण होना ही होना है। इसलिए भक्तों, हम गुरुदेव की बातें सुन के, उनकी बातें सुन के, उनके अमल करने की कोशिश करती हूँ। मैं अमल भी करती हूँ तो मुझे समझ में आता है नहीं गुरु बहुत सही कह रहे हैं, गुरु बहुत सही कह रहे हैं। ये तो सत्य है, गुरु बिना कोई नहीं तर सकता भक्तों, कोई नहीं तर सकता। गुरु हैं ज्ञान देंगे, गुरु ही हैं आपको भव सागर से पार लगाएंगे। हम उनके वचनों पे नहीं चल पाते तो कोई बात नहीं भक्तों, अपना बस नाम बढ़ा दीजिए। नाम जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपको गुरु की बातें समझ में आएगी। नहीं, गुरु सही कह रहे हैं। गुरु कहते हैं ना कि हमारे नाव पे बैठ जाओ, हमारे नाव पे बैठ जाओ, तुम भव सागर से पार लग जाओगे। तो नाव का मतलब यही है कि नाम, उनकी नाम जो कह रहे हैं नाम जप करिए। उनके कहने पे आप नहीं चल पा रहे हैं, उनकी जो नियम है वो नियम नहीं कर पा रही है, तो पहले आप नाम जप करिए। नाम से ही आपको बल मिलेगा, नाम से ही आपको इस दुनिया में लड़ने की शक्ति मिलेगी। और कोई चीज़ नहीं है कि आपको बचा सके, कोई चीज़ नहीं है आपको बचा सके। आपको नाम ही आपको बचाएगा। नाम आपको अंदर से इतना ताकतवर बना देगा कि आपको समझ में आएगा भक्तों कि नाम क्या है। इस जीवन में सिर्फ गलत के ही हिसाब, गलत ही हो रहा है जीवन में सबके, इसीलिए सब परेशान हैं। हम परेशान हैं, सब परेशान हैं, लेकिन गुरु परेशान रहते हुए भी परेशान नहीं है। इसलिए देखिए ना, उनकी दोनों किडनी खराब है, लेकिन वो दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं। किस लिए? प्रभु से जुड़े हुए सारी जीवन उन्होंने अपने प्रभु को दिया है। तो प्रभु को दिया है तो आप समझिए, उनकी भी दोनों किडनी खराब है। गुरु ने अपनी जीवन प्रभु को दे दिया है, पूरी जीवन बचपन से ही दे दिया है।
लेकिन उनकी दोनों किडनी खराब है। बचपन से ही वो भक्ति करते थे, आज उनकी दोनों किडनी खराब है। वो चाहते थे वो भी नहीं छोड़ देते, लेकिन नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। गुरु की जो किडनी खराब है उनके अगले जन्म का कुछ होगा। इस जन्म में जो उसने गुरु ने किया है भगवान जाने। पूरी दुनिया पे दहाड़ रहे हैं, किस लिए दहाड़ रहे हैं? राधा रानी के नाम से, उनकी वचनों से। गुरु की जो हमारे परमात्मा है, जो सबसे बड़ी परमात्मा तो गुरु वही है, जो गुरु रूप में हमारे पास आए हैं। तो उनकी वचनें आप सुनेंगी, आपके समझ में आएगा कि नहीं, हमें ऐसे नहीं ऐसे चलना है, ऐसे नहीं ऐसे चलना है। तो आपको समझ में आएगा भक्तों, जीना तो सबको है, सब ही जीना चाहते हैं, सब जीना चाहते हैं, कोई नहीं मरना चाहता। लेकिन जीने के लिए हम मरने की ही तैयारी करते हैं। इतना बात समझ लीजिए। ये बात समझने के लिए आपके अंदर नाम बल रहना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हम जीने के लिए ही हर कर्म करते हैं, लेकिन जीना ही गंवा रहे हैं। जीना इसलिए गंवा रहे हैं, हम जीने के लिए कोई भी काम करते हैं, शास्त्र के अनुसार करते हैं, गलत करते हैं, वही पाप बनता है। वही पाप बनता है तो हमारी वही पाप रुकावट बनता है, रुकावट बनता है तो वही सब परेशानियां हमारे जीवन में आती है। इसलिए गुरु के वचनों पे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जीवन बहुत बड़ी अनमोल है, इस जीवन को मत गवाइए। प्रभु के जीवन अपने अंदर डाल दीजिए, प्रभु को दे दीजिए अपने जीवन। जो जीवन मिला है प्रभु को दे दीजिए। इस जीवन में सब कुछ बेकार है, कुछ भी सही नहीं है भक्तों। जो समझ गया है वो डट के सेवा कर रहा है, डट के भक्ति कर रहा है, कोई पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कोशिश करते हैं, हर ज़िंदगी अच्छी जीने के लिए कोशिश करते हैं कि 100 साल हम जिएंगे, लेकिन हम 100 साल नहीं, हम 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल हम पीछे जा रहे हैं। इसलिए पीछे जा रहे हैं भक्तों कि हमें जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक गुरु की बातें नहीं आएगी, जब तक प्रभु हमारे जीवन में नहीं आएंगे, इस शरीर से आप सेवा नहीं करेंगे, इस शरीर से आप अपनी प्रभु को नहीं देंगे, अपनी मन वचन अपने प्रभु को नहीं देंगे, तो आप भवसागर से नहीं पार लग पाएंगे। यही जीवन है, यही तेरा मेरा करके यही चला जाएगा भक्तों, और कुछ भी नहीं जाएगा। बस यही है, तू तेरा मैं मेरा, यही होता है जीवन में। तूने मेरे साथ किया, मैंने तेरे साथ किया, बस यही जीवन चल रहा है सबके जीवन में। तूने मेरे साथ गलत किया, मैंने तेरे साथ गलत किया, यही सब चल रहा है। लेकिन ये सब छोड़ते हुए आपको प्रभु को पाने के लिए बल देगा राधा रानी का नाम, और कोई चीज़ नहीं है इस धरती पे कि आपको बल दे सकेगा, कुछ भी नहीं दे सकेगा। आप इनकी सेवा भी कर रही हैं ना, नाम नहीं जब कर रही हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम किसी के साथ दोस्त कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, इसका भी गलत परिणाम होता है भक्तों। हमें जो भक्ति सेवा करता है उसको किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो जो हो, प्रभु जाने, हम नहीं जानते, प्रभु जाने, हम नहीं जानते। जो प्रभु की मर्जी होगी वही होगी। आपको ये बल देगा नाम, और कोई बल नहीं देगा इस धरती पे। जो हमें प्रभु ने भेजा है माया जाल में, कहा है कि जाओ निकल के दिखाओ, तो सत्य है भक्तों, हम नहीं निकल सकते इस माया जाल से, हम नहीं निकल सकते, हम गिर ही जाएंगे। जब तक गुरु पकड़ के हमें नहीं खींचेंगे तब तक हम इस माया से नहीं निकल पाएंगे। जिसको गुरु ने पकड़ा है, जिसने प्रभु ने हाथ अगर, हाँ ये तो सत्य है कि अगर प्रभु सबके जीवन में है, सबके अंदर है, प्रभु भी प्रेरणा करते हैं कि तुम आओ, तो तुम आते हो उनके पास, उनकी सेवा करने लगते हो, उनकी भक्ति करने लगते हो, हर चीज़ करने लगते हो, आपको अच्छा लगने लगते हैं प्रभु। तो आप उसी समय प्रभु आपको जब चलाते हैं तो प्रभु आपको छोड़ देते हैं कि चलो अब तुम चलने लगे हो, तुम चलो अपने आप। तो जब चलने की कोशिश करते हैं तो हम गिर जाते हैं, क्रोध में, निंदा में, चुगली में। इसलिए इस सब में हम फंस जाते हैं। नाम में हमारा मन, प्रभु में, सेवा में हमारी मन नहीं लगता, हम नहीं कर पाते। इसलिए सब कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, सेवा हमको अच्छा नहीं लगता, हम किसी ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, किसी की निंदा कर देते हैं। तो ये चीज़ होना ही होना है। जब तक आपके अंदर नाम बल नहीं होगा
तब तक इससे लड़ने की शक्ति आपको नहीं मिलेगी। ये तो सत्य है। बस मेरी प्रार्थना सुन लीजिए भक्तों। आप वीडियो लाइक करिए ना करिए, कमेंट करिए ना करिए, लेकिन गुरु के कहने पर नाम जप करिए। नाम जप करेंगे तो समझ में आएगा कि ये जीवन कितनी बड़ी अनमोल है। ये जीवन हमें प्रभु ने ही दिया है। ये तो समझिए ना, इस दुनिया में धरती पे देखिए कितना कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई महागरीब है, कोई बहुत गरीब है, कोई महलों में है, कोई झोपड़ी में है। इसका मतलब तो यही है ना भक्तों, हमने अगले जन्म में पाप किया है, पुण्य किया है, जो मैंने किया है उसका ही फल है और कुछ नहीं। तो इस चीज़ को हम भोगते हुए, चलते हुए, करते हुए, जो हमारे जीवन में है उसे चलाते हुए हम प्रभु को पाएँ। अगर आप गृहस्थ में रह के जो आपके पास है आप उसी से प्रभु के कदम बढ़ाएंगे ना भक्तों, तो प्रभु बहुत खुश हो जाएंगे। प्रभु खुश हो जाएंगे, देखो ये गृहस्थ में रहते हुए मुझे भज रहा है, मुझे याद कर रहा है, सारी परेशानियां को झेलते हुए हमारे पास आ रहा है। तो प्रभु आपको हाथ पकड़ के खींच लेंगे भक्तों। प्रभु आपको बुला लेंगे, यही कहेंगे कि आजा बच्चे मेरे पास आजा। लेकिन हम नहीं जाते, हम भोगों में पड़ के गिर जाते हैं। इसलिए गिर जाते हैं कि नाम बल नहीं है भक्तों। जब तक इनकी नाम नहीं रहेगी इस जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। बस नाम बढ़ा दीजिए अपने जीवन में। नाम ही है आपको जीवन से उद्धार करेगा और कोई चीज़ नहीं है। जीवन में हमें इस नाम ने हमें, राधा रानी के नाम ने इतना कुछ दे दिया, इतना सिखा दिया है भक्तों कि कोई मुझे काट भी डाले ना तो मैं यही कहूँगी प्रभु तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी मर्जी। मैं यही कहूँगी इसलिए कि मैंने नाम जप किया है, मैंने इनकी तरफ चलने की कोशिश की है। मुझे इनके सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता भक्तों, इनके सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता। इनकी मर्जी, जो करना चाहते हैं करें। ये चाहे मुझे दुख देना चाहते हैं, चाहे तकलीफ़ देना चाहते हैं, चाहे सुख में रखना चाहते हैं, इनकी मर्जी। बस मैं इतनी कहती हूँ भक्तों कि कहना मुझे अपनी सेवा से मत दूर करना, चाहे जो स्थिति मुझे देना, लेकिन अपने सेवा से मत दूर करना। बस मैं यही हर वक्त कहती हूँ। राधे राधे।